जय मसीह चर्च फैमिली, आप सब कैसे हो? फिर से आज की सर्विस में आप सबका वेलकम है और हमें बहुत खुशी कि आप सब लाइव सर्विस में आप देखते हो। और हम आज की आराधना में जाएंगे। ओके, आज की आराधना में जाने से पहले एक भजन संहिता 2:11 में से लिखा है कि श्रद्धा के साथ परमेश्वर की आराधना करे और कांपते हुए उसे आनंद ले। आमीन। और भजन संहिता 5:7 में, लेकिन मेरे लिए मैं तुम्हारी दया की भीड़ में तेरे घर में आऊंगा और तेरे भय से तेरे पवित्र मंदिर में आराधना करूंगा। आमीन। कितना असल वचन लिखा है दाऊद ने, है ना, कि सदा आदर और उस ऑनर के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे और कांपते हुए उसके भवन पे आएंगे, है ना, और उस पवित्र भवन में हम उसकी आराधना करेंगे। सच में हम सब मिलकर आज की आराधना में जाएंगे और सच में शुरू से अंत तक प्रभु हमारे साथ है और हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे, मनों को, माइंड को तैयार करेंगे और एक ही राजा यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे। आत्मा मंदिर आता, ये गाना गाते गाते हम आराधना में जाएंगे। हम सब रेडी होंगे। ओके, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, सब मिलके आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, फिर से आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। सच में अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा,
न छोड़ेगा प्रभु, तू कभी हमें ना त्यागेगा प्रभु। सच में प्रभु आज तू कभी ना छोड़े हमको प्रभु। सच में प्रभु जीवन की हर एक संकट आए प्रभु, या फिर चाहे कितना भी बड़ा आंधी आए प्रभु, तूफान आए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, हम तेरा हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। हम तेरा हाथ पकड़ कर रहेंगे प्रभु। सच में प्रभु संसार में प्रभु आज आएंगे प्रभु, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे प्रभु, फिर भी आज हम तुझे देखते प्रभु। हमारी आंख तुझ पर लगा रहेगा प्रभु। हम आपके हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे परम पिता। और हमारे इस दिया को प्रभु आज जलते रहेगा परम पिता। इस संसार में प्रभु हर एक दिन प्रभु हमारे दिया प्रभु आज जलता रहेगा प्रभु। केवल यीशु मसीह तेरे लिए प्रभु हमारा दिया जलता रहेगा प्रभु। सच में प्रभु तू हमें मदद करना प्रभु, तू हमें प्रभु सिखाना प्रभु, तू हमें प्रभु हेल्प करना प्रभु, ताकि हमारे दिया जलता रहे प्रभु। हमारे विश्वास के दिया प्रभु, हमारी आशा, हमारे भरोसा के दिया जलता रहे प्रभु पिता। सुसमाचार के दिया प्रभु जलता रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु। सच में प्रभु कितना महान है प्रभु, कितना अनमोल है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। हम अपने जीवन को प्रभु, हम संपूर्ण कलीसिया की हमारे जीवन को हम तुझ पर प्रभु हम अर्पण करते प्रभु। हम तुझे हम सरेंडर करते प्रभु, आत्मा समर्पण करते प्रभु आज तेरे हाथ में प्रभु। सच में प्रभु इस जीवन प्रभु तेरी काम आए प्रभु। हमारे हृदय को प्रभु, हमारे माइंड को, हमारी सोच को प्रभु आज हम तुझे समर्पण करते प्रभु। तो हमारे इस माइंड, सोच प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु, हमारा एक डिसीजन को प्रभु आज तू संभालना प्रभु, ताकि हम सही डिसीजन ले सके जीवन में प्रभु, ताकि हम सही सोच सके, ताकि हम सही से प्रभु काम कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते परम पिता, हमारे इस विश्वासी जीवन को प्रभु तू संभालना प्रभु। तेरे हाथ में सब कुछ हम देते प्रभु। सच में प्रभु तेरी आराधना प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु और तेरी महिमा प्रभु हम आज गाते प्रभु, हम करते प्रभु, और हम सदा करते रहेंगे प्रभु। तेरे भवन पे प्रभु हम भय के साथ आते रहेंगे प्रभु। उस अनुग्रह के सिंहासन में हम तेरी आराधना प्रभु पूरा श्रद्धा के साथ हम करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। तो पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, सारा आदर की योग्य तो परमेश्वर। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदात पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदात पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा सारी महिमा तुझको मिले यीशु। यीशु
तू पवित्र है प्रभु। हम सबको भी प्रभु आज तेरी लहू से प्रभु हमें पवित्र किया प्रभु। हम केवल इस दिल से प्रभु तुझे धन्यवाद करते प्रभु, तुझे आराधना करते प्रभु। हम इसीलिए बनाए गए प्रभु कि हम तुझे स्तुति प्रशंसा और आराधना कर सके। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया गाते सदा प्रभु, हम सिय्योन देश में प्रभु सदा रहना चाहते प्रभु तेरे साथ। प्रभु इस आराधना से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। सच प्रभु आज की वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। तू बातें कर उस वचन से प्रभु हमारे हृदय में, और तेरी दास को हम अभिषेक कर प्रभु। तू हम सबको तैयार कर प्रभु तेरी वचन सुनने के लिए प्रभु। आज तू बातें करना प्रभु आपकी दास की ओर से। पवित्र आत्मा इस समय प्रभु हम बाकी के समय तेरे हाथ में, यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा तो लीड करना प्रभु, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च फैमिली, आइए आज के हम बाकी के समय हम आज की संचालक जी को गुड इवनिंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जॉन और टीम, ये बहुत ही अद्भुत वर्शिप था। थैंक यू आपके मेहनत के लिए, आपके एफर्ट के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए। सच में थैंक यू कहना चाहूंगा। और फिर ये समय में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम। एंड देन ऑनलाइन सर्विस में हम नहीं जानते कब तक इस प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन समय में हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग सेफ है, अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं। ये सूचनाओं का समय है। सूचनाओं में हम एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि एज हिंदी चर्च एक परिवार होने के नाते हम भले ही अलग अलग स्थानों पर है, पवित्र आत्मा हमारे मन में लोगों के लिए बोझ डाल सकता है, प्रार्थना के लिए बोझ रह सकता है, चीजें हो सकती है जो हमारे जीवन में गॉड लाए, हम इसे लाइटली नहीं लेना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे इन समय में लगातार,
निरंतर रूप से आप जो भी चीजें कर रहे हो। एंड थैंक यू, एक्चुअली सबसे ज्यादा थैंक यू आपकी विश्वास योग्यता के लिए। लाइव सर्विस में आते हैं, जूम फेलोशिप में जो भी लोग आते हैं, ये बहुत अद्भुत समय रहता है। थैंक यू उन लोगों के लिए भी जो लोग जूम को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। 7:30 को हर दिन होता है। हम चाहते हैं कि आप जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर आप हमसे आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे ताकि आप संगति कर सको। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपके डेडिकेशंस के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। और लास्ट में एक चीज मैं जो सोचता हूँ कि वो ये है कि एक सर्विस में जो ऑनलाइन सर्विस हम जो कह रहे हैं, हम अपने टीवी लैपटॉप जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय में विश्वास योग्य बने रहें। राइट, आप ऐसे सोचिए कि आप कलीसिया में हो, हाथ में नोटबुक, एक पेन और बाइबल लेकर आप तैयार रहें, क्योंकि एक समय है जहाँ पर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। राइट, सो हमारे स्वयं की व्यक्तिगत उन्नति के लिए हमें इसकी जरूरत है। राइट, सो थैंक यू। आइए हम भेंट में जाते हैं। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे हो और कुशल हो। ये भेंट का समय है और मैं फिलिपियों को चौथे अध्याय के 17वीं पंक्ति से कुछ पढ़ना चाहूंगा, 17 और 18। ये वो एक हिस्सा है जहां पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को अपना एक तरीके से एक थैंकफुल हार्ट से वो उन्हें थैंक यू कह रहा है। वो आभारी है कि फिलिपियों की कलीसिया ने एक ही बार नहीं लेकिन कई अन्य बार था जब उन्होंने इस पौलुस की मदद की थी, तो वो इसीलिए कुछ चीजें लिखता है। 17वीं और 18वीं पंक्ति। 17वीं पंक्ति कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इंग्लिश में एक तरीके से इसे थोड़ा अलग लिया है कि उसे कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे भेंट दो या दशमांश या चीजें दो, मुझे सपोर्ट करो एक तरीके से, लेकिन वो ये कहता है लेकिन मैं ये तुम्हारी भलाई है कि गॉड तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करे कुछ चीजें। ओके, सो तुम्हारे लाभ के लिए हो, तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो। फिर यहाँ पर जो 18वीं पंक्ति है वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से है। इपाफ्रोदितुस के द्वारा जो वस्तुएं तुमने दी है उसे पाकर मैं बहुत तृप्त हूं। वह सुगंधित और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। पौलुस ये कह रहा है कि जो वस्तुएं आपने मुझे दी है वह सुगंधित, ग्रहण करने योग्य बलिदान और परमेश्वर को भाता है। मैं सोच रहा था इस बारे में कि हम जो देते हैं, हम परमेश्वर को जो देते हैं वह उसे भाता है, वह उसे प्रसन्न है एक तरीके से। वह एक खुशबू है जिससे परमेश्वर एक तरीके से बहुत एक क्या कहते हैं, वो स्नेह से भर जाता है, वह प्रेम से भर जाता है जब उसे ऐसी खुशबू मिलती है, एक खुशबू जो देने की वजह से आती है। राइट, एक वचन जो मैं सोच रहा था वो ये था कि इसी के अध्याय में कौन सी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा विश्वास है। इब्रानियों की पुस्तक जैसे कहता है कि तुम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हो और किसी चीज से नहीं। और फिर रोमियो का 12:1 भी इस तरीके से ये कहता है कि परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान दे दो अपने शरीर को, एक तरीके से जिस तरीके से वो कहता है। एंड देन फिर इस पंक्ति में भी मैंने ऑलमोस्ट वही शब्द पाया, प्लीजिंग टू गॉड, और फ्रेग्रेंस प्लीजिंग टू गॉड, एक खुशबू जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। हमारी भेंट परमेश्वर के सम्मुख जाती है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि उसके शिष्य उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। राइट, दशमांश एक ऐसी चीज है, वो भेंट हमारा ऑफरिंग, हमारा दशमांश एक ऐसी भेंट है, एक ऐसी वस्तु है जिससे हम एक खुशबू लाते हैं परमेश्वर के सामने और परमेश्वर उसे बहुत एक्सेप्ट करता है खुशी से। राइट, मैं सोच रहा था इस बारे में कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। राइट, मैंने बुधवार के दिन में कहा था कि बहुत बार हम विश्वासियों को काउंट करने की जरूरत होती है अपने ब्लेसिंग्स को। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को गिनो। आपके पास 1000 कारण होंगे परमेश्वर को थैंक यू कहने के। राइट, सो वन थिंग, एक चीज जो लास्ट में, हमारा जो गॉड है वो 3G गॉड है, मैं कहना चाहूंगा एक तरीके से। जब मैं इस हिस्से के बारे में सोच रहा था और दशमांश के बारे में, हमारा गॉड 3G गॉड है, 3G नेटवर्क वाला नहीं, लेकिन 3G गॉड, जिसमें वो ग्रेशियस है, वो
गुड है और वो गिविंग है, वो अनुग्रहकारी है। वो किसी भी चीज को, वचन से एक वचन जो कहता है कि वह किसी भी बात की कमी अपने धर्मी जनों को नहीं होने देगा, राइट। वो किसी भी ऐसी कोई भी जो परमेश्वर का भय रखते हैं उसे कभी भी किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी, वो वाला वचन। एंड देन वो अच्छा परमेश्वर है, हम जानते हैं वो अच्छा है, वो हमारे भलाई के लिए सोचता है, वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है। ही इज अ गुड गॉड, और हमारी चिंता करता है। और फिर वो देने वाला, गिविंग, वो देने वाला परमेश्वर है, उदारता से देने वाला, जो हमारे सामने मुट्ठी से एक एक निकाल के ना दे, लेकिन मुट्ठी खोल के दे दे और कहे मैं तो वेट कर रहा हूं तुम पर आशीष करने की। और राइट, 10वां अंश एक जगह जहां पर मैं कहता हूं कि परमेश्वर मेरा भेंट आपके सामने स्वीकार हो और ये खुशबू के समान रहे। उस खुशबू के समान जब वो स्त्री आई थी और उसने यीशु मसीह के सामने वो इत्र के बोतल को तोड़ा और वो खुशबू से पूरा कमरा भर गया था, वही चीज, वही खुशबू जिससे यीशु मसीह ने कहा कि इस लेडी ने जो भी किया है उसे करने दो। कोई खुश ना था, बट जीसस वहां पर प्रसन्न हुआ उस चीज से। सो इसी बात के विषय में कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है, हमारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता है। एंड थैंक यू, आप जो भी दे रहे हैं धन्यवाद, जो नहीं दे पा रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, राइट। हमें प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। आशा, हमें प्रेम, हमें विश्वास, सारी चीजें आपने अद्भुत तरीके से दी है। परमेश्वर धन्यवाद हर एक अद्भुत बातों के लिए। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और संदेश को भी यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में, कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे
पर तेरी हाथों की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया। यीशुआ आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें। यीशुआ तेरी राह से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राह से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने किया। यीशुआ मेरी सवालों का जवाब तू ही यीशुआ। हर गुजारिश को कबूल तूने यीशुआ। यीशुआ मेरी सवालों का जवाब तू ही यीशुआ। यीशुआ धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। और थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। गॉड रियली ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ आज की शाम परमेश्वर आप सभी से वचन के द्वारा बात करेगा। मैं जानता हूँ इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी भी यूट्यूब के जरिए सर्विस कर रहे हैं, लेकिन मैं रियली धन्यवाद फिर भी कि आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए आप रियली फेथफुल हो। सारी सर्विस के लिए, जूम मीटिंग के लिए, फेलोशिप के लिए गॉड ब्लेस यू। और रियली धन्यवाद, इवन आप रियली फेथफुल हो टाइट ऑफरिंग के लिए, गॉड रियली आपको आशीष दे। सो रियली थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। परमेश्वर आपको सच में आशीष दे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के शाम की सभा। ओके, मैं योना की आज मैं परमेश्वर के बुलाहट के बारे में बात करना चाहता हूँ। और बुलाहट के बारे में लेकिन 4 योना की किताब। ओके, लेट्स पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। योना का पहला अध्याय, उसका पहली दूसरी पंक्ति। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस नगर में निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ओके, लेट्स चौथा अध्याय योना की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसकी 11वीं पंक्ति। राइट, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिससे मैं 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने या बाएं का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। राइट, सो आज मुझे योना की किताब में से आप लोगों के साथ चीजें शेयर करना चाहते हैं। 4 पॉइंट है मुझे योना की किताब में से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच आज की सभा के लिए। थैंक यू विश्वास योग्यता के लिए। आप रियली विश्वास योग्य हो, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, और उसी के लिए कई सारे लोग आज विश्वास योग्य रहते हैं, मसीह में जीवन जीते हैं। मैं रियली धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आपने
अभी तक लोगों को संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु यीशु, और आगे भी आप हमें संभाल के रखना परमेश्वर इस परिस्थिति में। गॉड थैंक यू सो मच। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। ओके, सो लेट्स परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए एक बुलाहट रखी। हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। कलीसिया का मतलब होता है बुलाए गए लोग, और परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक मकसद के साथ। हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास बुलाहट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसकी बुलाहट को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। और इवन परमेश्वर ने हर एक इंसान मनुष्य को लिए बुलाया है। इवन मैं ये वर्ड बोलूं कि परमेश्वर मुझे बुलाया है, जैसा मैं था वैसा परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन जैसा मैं जीता था, जैसा मैं था वैसे रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु मुझे रियली बदलना चाहता है। परमेश्वर की बुलाहट में कई सारी चीजें मैं ऐड कर सकता हूं। अगर मैं कहूं कुछ चीजों के बारे में, तो परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया इस पूरी दुनिया को। हर एक मनुष्य जाति को लिए बुलाहट है, सभी के लिए एक कॉमन बुलाहट है, वो उद्धार के लिए। हम सभी को परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया है। हर एक इंसान को अनंत जीवन के लिए बुलाया है, ताकि हम, परमेश्वर रियली नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे, कोई इंसान नरक जाए। परमेश्वर हमें अनंत के लिए बनाया है और वो चाहता है कि हम अनंत में उसके साथ रहे। परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए बुलाता है। याद रखो, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया था जब आदम और हवा था। बाद में दुनिया में पाप किया, हम सभी ने पाप किए हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू से हम दोबारा पवित्र किए गए। और परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, फिर परमेश्वर हमें धर्मी बनने के लिए बुलाता है, परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाया है। राइट, पर हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। हम सभी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। इस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम सभी के लिए कॉलिंग है, और ये कॉलिंग में हम परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम बुलाए गए हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए हम बुलाए गए। हम रियली हम नहीं चाहते, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो परमेश्वर रियली नहीं चाहता कि हम जो पहले इच्छाएं थी, हमारी पहली मर्जी थी, पहली हमारी योजना थी, हम उसी को लेकर आगे चले। रियली परमेश्वर चाहता है उन सारी चीजों को छोड़ दे, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बुलाहट में जिए, उसकी इच्छा में चले, उसकी योजना में चले, उसकी मर्जी में हमें जीने के लिए बुलाया गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के यूनिटी में हमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। राइट, कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच जो एक एकता थी, उसी एकता में हमें शामिल करने के लिए बुलाया गया है। और फिर परमेश्वर ने हमें अपने जैसा, अपने स्वभाव में बनने रहने के लिए बुलाया। तो लेट्स ये वर्ड में बोलना चाहूँ कि ये बुलाहट फिर इस दुनिया से बहुत सुंदर है। राइट, ये कॉलिंग मैं रियली लाइक, हर एक इंसान को बुलाया गया है, लेकिन कुछ ही है जो इस सच्चाई को समझ पाते हैं और विश्वास करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की योजना में चलने के लिए। राइट, हम सभी के पास कॉलिंग। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे पास कोई योजना नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं है। मे भी शायद ये हो सकता है परमेश्वर बुलाना चाहता है और आप सुन नहीं रहे हो। राइट, लेकिन ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने बुलाया, उद्धार के लिए बुलाया। सुसमाचार प्रचार करते समय लोग जब पहली बार हम सुसमाचार सुनते हैं, तब उस समय वो एक तरह का बुलाहट था परमेश्वर में शामिल होने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए। राइट, सो ओके, लेट्स योना की किताब से मैं पहले कहानी बताता हूँ, उस कहानी के बाद हम लोग इस किताब से 4 चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो लेट्स, कहानी में हम जाने से पहले ओके लेट्स कहानी में जाते हैं। परमेश्वर ने योना को चुना निनवे शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और योना उस शहर में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि 4 अध्याय में बाय द वे योना क्यों नहीं जाना चाहता था, उसका रीजन ये था क्योंकि योना को पता था कि परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। अगर मैं गया और निनवे के लोगों ने माफी मांगी तो परमेश्वर उन सारे लोगों को माफ कर देगा। बाय द वे योना रियली नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर उस देश के लोगों को माफ करे, मे भी उन देश के लोगों की बुराई की वजह से। लेकिन एक प्रचारक और एक नबी, एक सेवक का ये रियली नहीं होना चाहिए कि वो चाहे कि परमेश्वर कुछ लोगों को माफ ना करे। कभी कभी हम भी सोचते कि सो चीजें बहुत गलत करता है, बहुत गलत डिसीजन लेता है, बहुत बुराई में जीवन जीता है, तो ऐसा लगता है परमेश्वर को। इवन कुछ लोग जब हमारे साथ गलत करते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर इसे सजा देना चाहिए। लेकिन योना की ये सोच रियली गलत थी। परमेश्वर ने उसे चुना निनवे शहर जाने के लिए। योना तार्शीश को भाग रहा था, वो निनवे शहर सचमुच नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वो तार्शीश को जा रहा था, जहाज पकड़ लिया, भाड़ा भर दिया, जहाज पकड़ लिया और निकल रहा था, परमेश्वर ने आंधी तूफान वहां पे भेजी, जहाज पलटने वाला था। फिर सारे लोग परेशान होने लगे, अपने अपने परमेश्वर को पुकारने लगे, और योना जाके चुपचाप सोया था। योना को पूरा पता था ये मेरी वजह से हो रहा है, परमेश्वर मुझे रोक रहा है। उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली
उन्होंने चिट्ठी डाली तो योना के नाम पे चिट्ठी आई कि इसके वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो योना को लोगों ने पूछा कि क्या है, तू कौन से देश से, तू कहाँ से आया। तो योना ने उनको बताया कि देखो मैं सो शहर से आया हूँ और मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ, यहोवा परमेश्वर का, मैं इब्री हूँ, मैं इब्रानी हूँ मैं। और फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि अब हम तेरे साथ क्या करें। तो उसने कहा एक ही तरीका है, मुझे इस जहाज से तुम फेंक दो पानी में, जहाज से आंधी शांत हो जाएगा। तो फाइनली उन्होंने फेंका और जब उसे फेंका तो वहां पे हम जानते कि एक मछली आके उसे निगल लेती है। ओके, कई सारे लोग ये सोचते कि मच्छी के पेट में योना कैसे रहा होगा, राइट, वो भी 3 दिन, और रहा तो फिर जिंदा कैसे रहा होगा। बट आपको कुछ स्कॉलर से बिलीव करते हैं कि वो मछली इतनी बड़ी होती थी कि योना उसके मुंह में खड़े खड़े भी जा सकता था, इतनी बड़ी होती थी, राइट, बहुत बड़ी मछली होती थी। मे बी लाइक ओके, ये तो बड़े लोग, बट वो मछली बहुत बड़ी थी, उसने उसे निगल लिया और योना उसके पेट में प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके पेट से प्रार्थना सुनता है उसे, और फिर मछली को आज्ञा देता है कि इसे बाहर निकल दे, और फिर वो उसे बाहर निकल देता है। जैसे वो बाहर निकल देता है फिर उसे फिर बोलता है कि जा सुसमाचार प्रचार करने, फिर वो जाता है सुसमाचार प्रचार करने। लेट्स कहानी में ध्यान से सुनो, योना का दिल नहीं है प्रचार करने का, योना सच में नहीं चाहता सुसमाचार प्रचार करे। फिर योना जाके गुस्से में जाके प्रीच करता है कि आज से 40 दिन के बाद कोई भी नहीं बचेगा, सबका न्याय करने वाला है, सबने पाप किया है, परमेश्वर सबको मार देने वाला है। और इस तरह से वो सबको डांटते हुए प्रचार कर रहा है। इस तरह का हम हमेशा बोलते हैं सुसमाचार प्रचार कभी प्रेम से होना चाहिए, दया से दिखाना चाहिए, लेकिन ये गुस्से में प्रीच कर रहा है। बट बाय द वे उसके बावजूद भी वहां के सारे लोगों के दिल बदल जाते हैं, सारे लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, सारे लोग भय मानते हैं, और यहाँ तक कि सब लोग परमेश्वर के सामने आते हैं। राजा भी अपने कपड़े छोड़कर, अपने सिंहासन छोड़कर एक बोरी के कपड़े लेकर अपने आप को पहनते हैं। ये एक दुख का तरीका रहता है। और आंगन में जो राख होती है जले हुए, वो निकाल के अपने बदन में लगाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पूरा निनवे शहर रो रो के प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु हमें बचाओ। और परमेश्वर को तरस आ जाते हैं, परमेश्वर सबको दया कर देता है और सबको क्षमा कर देता है। फिर योना गुस्सा आ जाता है, फिर योना को गुस्सा आ जाता है, योना गुस्से से चला जाता है। फिर परमेश्वर को बोलता है क्या हुआ, तू क्यों नाराज है। मुझे तो मैं परमेश्वर से नाराज होते बोलता है मुझे पता था तू दयालु है, तू उनको माफ कर देगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था। और फिर परमेश्वर वो जाके गुस्से में एक जगह पे जाके सो जाता है। परमेश्वर ने एक पेड़ लगाता है और पेड़ तुरंत बड़ा हो जाता है और योना उस पेड़ की छाव के नीचे सो जाता है। फिर परमेश्वर एक कीड़ा भेजता है, कीड़ा पूरा पेड़ को खा जाता है। फिर योना गुस्सा हो जाता है, ये क्या कर रही है तूने, राइट, एक पेड़ था उसे क्यों इस तरह से नष्ट कर दिया। फिर परमेश्वर बोलता है ओके, लास्ट में कहानी की, योना जिस पेड़ को तूने बोया नहीं, तूने उसको लगाया नहीं, तूने उसे बढ़ाया नहीं, तूने उसे पानी नहीं डाला, अगर एक कीड़े ने उसे खा गया, तुझे चिंता हो रहा है, तू गुस्सा हो रहा है, तू नाराज हो रहा है, ठीक है, तेरा नाराज होना ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है, इस शहर में 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं और क्या, और वो लोग सही गलत सीरियसली नहीं जानते, मे भी उनके पास मैसेज नहीं था, वो लोग सच्चाई को नहीं जानते, तो क्या मैं उन पर अनुग्रह ना करूं, क्या मैं उस पर दया ना दिखाऊं, राइट, क्या मैं उस पर तरस ना करूं। और यहीं पर वो अध्याय क्लोज करता है। योना ने इसके बाद क्या रिस्पॉन्स दिया बाइबल में नहीं लिखा है। योना ने मे भी शायद योना एग्री तो डेफिनेटली हो गया रहेगा, लेकिन शायद योना के पास इसके बाद जवाब नहीं रहेगा परमेश्वर को क्या उत्तर दो, इसीलिए इस 11वीं पंक्ति में वो परमेश्वर के लास्ट शब्द में क्लोज कर सकता है। ओके लेट्स, मुझे इस अध्याय में मुझे 4 चीजों के बारे में बात करना है, वो 4 सी यानी ABC, सी वाला सी। ओके, तो ये 4 सी मुझे इस पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में दिखाई देता है। मैं उन्हीं चीजों के बारे में आज आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। लेट्स, सबसे पहले सी जो मुझे उसमें दिखाता है, राइट, पहली पंक्ति में यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, राइट, और फिर उसे आज्ञा देता कि जा निनवे शहर में सुसमाचार प्रचार कर। पहला सी में आता है कॉल, बुलाहट, राइट, सबसे पहले परमेश्वर ने योना को बुलाया। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक कॉल है, एक बुलाहट है। हम सभी को रियली जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरे लिए क्या योजना है, मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलनी है। इवन हर विश्वासी को जरूरत है कि वो समझे, वो पहचाने, परमेश्वर के साथ समय बिताकर जानने की कोशिश करे कि परमेश्वर ने उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या बुलाहट रखी है, और उसी बुलाहट में हम जीवन जीते। तो हम पहले बुराई करते थे, पहले पाप करते थे, पहले गलती करते थे, लेकिन सच में आज परमेश्वर हमसे रियली नहीं चाहता कि हम दोबारा उसी पाप, उसी बुराई, उसी गलत बुराई में अपना जीवन जिए। परमेश्वर रियली चाहता है कि हम पश्चाताप करें और बुराई से फिरे, और जिस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसी बुलाहट में हम अपना जीवन जिए और उसी में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहले योना के पहले अध्याय में तीसरी पंक्ति में
परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जा। लोग परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की बुलाहट में जीना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं। बाय द वे, राइट। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जीने के लिए हमें बुलाया गया है, और इसे इग्नोर करना एक तरफ से परमेश्वर के सामने से भागने की चीज। लाइक योना, तू परमेश्वर के सामने भाग रहा, तू विश्वासी है और तू परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर ने तुझे चुना है, लेकिन तू वहां से भाग रहा है। इवन ये बोलना गलत नहीं होगा कि ओके, क्वेश्चन ये है, क्या मैं कभी परमेश्वर से सामने से भागा हूं? राइट। कभी ऐसा हुआ कि परमेश्वर मेरे रियली सामने मुझसे बात करना चाहता है, मुझे क्लियर करना चाहता है, मेरे जीवन के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरे चाल चलन के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, मेरे योजना बताना चाहता है। परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, और परमेश्वर की योजना मेरी योजना से अलग है, वो कभी मैच नहीं होने वाली, क्योंकि हमारी सोच परमेश्वर की सोच एक नहीं हो सकती। इसलिए मुझे अपनी सोच को छोड़ने की जरूरत है। सवाल ये है, क्या मैं परमेश्वर के सामने से भागा हूं? क्या आप रियली कभी परमेश्वर के सामने से भागे हो? कभी कभी ख्याल आता है, हम किसी विश्वासी के अविश्वासी के सामने खड़े रहते हैं और परमेश्वर हमारे मन में ऐसा डालता है ख्याल, क्या मैं इससे बात कर लूं, क्या इससे बताओ इस मसीह के बारे में क्या है, और हम अंदर से डर के बताने की कोशिश नहीं करते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग रहा हूँ, राइट। सब लोग कलीसिया में आराधना कर रहे हैं, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं हर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहे, इवन हिंदी चर्च में कई सारे लोग आजकल बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारे साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है। ऐसा तो नहीं कि तुम परमेश्वर से भाग रहे हो, कई सारे लोग परमेश्वर की योजना से भागते हैं, राइट। योना परमेश्वर के सामने से भागने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आदम और हवा ने गलती करने के बाद परमेश्वर के सामने से भाग रहे थे, परमेश्वर के सामने से छुप रहे थे। कहीं ऐसा नहीं, रियली लाइक एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर के सामने से नहीं भागना चाहिए। परमेश्वर के मैंने कुछ चीजें लिखी है बाय द वे। वो योना परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने का मेन कारण क्या है? बाय द वे, पहली चीज, अगर आप आज्ञा मानने वाले हो और आप रिबेलियंस नहीं हो, तो आप परमेश्वर के सामने से कभी भागोगे नहीं। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, इवन परमेश्वर ने कोई भी व्यक्ति आपसे जब बात करता रहेगा, इवन कोई भी व्यक्ति, आपके माता पिता आपसे बात करते रहेंगे, आपको नहीं करना है, ये छोड़ के आप भाग जाते हो, राइट। लेकिन कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता था। बचपन में हमें जब कोई दुकान में भेजता था चीजें लाने के लिए, हम भाग जाते थे, क्योंकि ये लोग हमें दुकान में भेज रहे हैं, राइट। कहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति से तो नहीं भाग रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें एक बुलाहट में जीने के लिए बोल रहा है। जिस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसी बुलाहट में हमें जीने के लिए बोल रहा है, और उसमें हम नहीं जीना चाहते, इसलिए कहीं मैं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। मे बी लाइक मैं बोलूँ, योना उस समय बगावत कर रहा था, रिबेलियंस हार्ट था उसका, वो परमेश्वर के खिलाफ रिबेलियंस हो रहा था, वरना वो वहां से कभी नहीं भागता, राइट। इवन योना आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं बन रहा था, राइट। परमेश्वर के उपस्थिति सामने से वो भाग रहा है, परमेश्वर उसे निनवे जाना बोल रहा है और वो जा रहा है तार्सीस में, परमेश्वर के सामने से भाग रहा है, क्योंकि योना आज्ञा पालन नहीं करना चाहता था, राइट। और जो आज्ञा पालन नहीं कर सकता उस समय शायद वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम में नहीं बना रहा, सॉरी, ओके। योना परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो भाग रहा था, राइट। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और मैं दयालु नहीं हूं, तो इसमें क्या गलत है? क्या योना का यह सवाल सही था? वो परमेश्वर को बोलता है, मुझे पता था तू इन पर दया करेगा, तू इन्हें माफ कर देगा, इसलिए मैं नहीं जान रहा था। क्या ये सोच रियली सही थी? हमें रियली कई बार हम एक दूसरे के लिए इसलिए नहीं, ऐसा तो नहीं इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते किसी के लिए क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि इसके साथ ब्लेसिंग हो, राइट। मे भी पता नहीं लगे, योना ने अपना दिल कठोर बना लिया था। लेकिन लास्ट चीज, मेन चीज मैं वो वर्ड बोलूं, योना वहां पर नम्र इंसान नहीं था। सुनो, जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है या कोई आपको आज्ञा दे रहा है और जबकि वो परमेश्वर है और उसके सामने से तुम भाग रहे हो, इसका मतलब इतना श्योर है कि आप नम्र नहीं हो, राइट। नम्र इंसान कभी नहीं भागता। नम्र इंसान अपने मालिक की आवाज से कभी भागेगा नहीं। नम्र इंसान अपने पिता की आवाज से भागेगा नहीं। योना तू भाग रहा है, ये साबित करता है कि तू नम्र नहीं है। थैंक गॉड, मूसा परमेश्वर की आवाज से कभी भागा नहीं था, राइट। इवन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर हमसे बात कर रहा हूं, हम परमेश्वर से भाग रहे। लेकिन पहले अध्याय में मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि परमेश्वर ने बुलाहट रखी थी, एक कॉलिंग उसके जीवन में, राइट। इवन ओके, सॉरी, ओके। तो पहली चीज याद रखो, हम सभी के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखी है, बट सावधान, हम उस बुलाहट से भागेंगे नहीं, हम उस आज्ञा मानने से भागेंगे नहीं। परमेश्वर ने जो हमें कहा है उन चीजों से हम भागेंगे नहीं। दूसरा सी जो मुझे उस अध्याय में दिखा, दूसरा सी जिसके बारे में मुझे आप लोग से बात करना चाहता हूँ, ओके, वही, ओके। पहली बार जब इंसान परमेश्वर की कॉलिंग को सीरियसली नहीं लेता
परमेश्वर की आज्ञा से भागना चाहता है, परमेश्वर के सामने अधीन नहीं होना चाहता, परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहता, परमेश्वर के सामने रिबेलेंस होकर भागना चाहता है, फिर परमेश्वर एक काम करता है। वो काम क्या पता है? करेक्शन। परमेश्वर अपने लोगों के साथ करेक्ट करना जानता है। परमेश्वर ने बाइबल में हर एक व्यक्ति ने गलत किया है तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने करेक्ट भी किया हुआ है। परमेश्वर हम सभी को करेक्ट करना जानता है और परमेश्वर ने योना के साथ भी ऐसा ही किया। परमेश्वर ने योना को करेक्ट किया बाय द वे, और योना को करेक्ट करने के लिए उसी अध्याय के 17वीं पंक्ति में, पहले अध्याय के, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात तक पड़ा रहा। राइट। फिर पहली पंक्ति में बोलता है दूसरे अध्याय की, योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मतलब वो पेट में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना। सो लेट्स, अगर हम गलत है, अगर हम परमेश्वर की नजर में कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता है। बट क्वेश्चन ये सुनो, एक नम्र इंसान हर एक करेक्शन को अपनाता है। राइट। यदि एक व्यक्ति नम्र हो तो वो करेक्शन को अपनाएगा। एक व्यक्ति यदि नम्र हो तो वो परमेश्वर के करेक्शन को, बाइबल में मैं एक शॉर्ट में उदाहरण दूं। ओके, उजिया राजा जब मंदिर में जा रहा था दिया जलाने के लिए, 80 याजक थे, उसे रोक रहे थे और बोल रहे थे। याजक लोग राजा को बोलते, राजा ये आपका काम नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हारून के परिवार से लेवी घराने के लोगों को ही है और ये किसी को नहीं। तो राजा आप अंदर जाके दिया नहीं जला सकते। सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि ये चीज आपको नहीं करना चाहिए तो आप क्या करोगे? राइट। अगर कोई व्यक्ति लिटरली आपसे चाहता है कि ये चीजें आपको नहीं करना है अपने जीवन में, आप क्या करोगे? सुनो, अगर आप सचमुच नम्र हो और दीन हो तो आप करेक्शन को अपनाओगे और उसे बोलोगे थैंक यू और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन यदि आप रिबेलियंस हो, आप अपने आप पर निर्भर करते हो और आप घमंडी हो तो आप उसके सामने बगावत करोगे, आप उससे लड़ोगे और बोलोगे तू मुझे मत सिखा, मैं फिर भी जाऊंगा, फोर्स करके वो चीजें करने की कोशिश करोगे क्योंकि नम्र है। लेकिन राजा वहां पर करेक्शन को अपनाना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने अलग तरीके से उसे करेक्शन किया, उसे कोड़े की बीमारी दे दी। उसके बाद वो अपने घर में जाके, हमेशा बेडरूम में जाके अपने घर में जाके रहा। राइट। उसे वो उसी बीमारी, उसी कोड़, मरते दिन तक उसको वो कोड़ की बीमारी थी, उसका शरीर सफेद हो गया था। लेकिन यहाँ पर योना का अच्छा था कि मछली के पेट में परमेश्वर ने उसे जब डिसिप्लिन किया, अनुशासन किया, उसे सुधारा। हम सभी को परमेश्वर अनुशासन करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर से भागते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, आर्थिक स्थिति के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, चेतावनी के द्वारा या फिर कोड़े के द्वारा, लेकिन परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता है, परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है। राइट। परमेश्वर हमें, जो इंसान परमेश्वर के सामने से भाग जाता है, परमेश्वर से करेक्ट करता है। राइट। परमेश्वर रियली, क्योंकि परमेश्वर उसे इजीली खोना नहीं चाहता। करेक्शन का मेन कारण यही है कि परमेश्वर उसे आसानी से खोना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर उसके पास जाके उसे दोबारा करेक्ट करना चाहता है और उसे अपने पास लाना चाहता है। मुझे रियली अच्छा लगा इससे। लाइक थैंक गॉड कि आप हमें करेक्ट करते हो। गॉड हम सभी को करेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। पता नहीं, कभी कभी किसी की टेस्टिमनी के द्वारा करेक्ट करता है, कभी कभी हमारे जीवन में आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा करेक्ट करता है, बट गॉड रियली करेक्ट करता है। लेकिन जो नम्र इंसान हो, दीन इंसान हो, करेक्शन को अपनाता है और वो कहेगा थैंक यू, आप मुझे करेक्ट करना चाहते हो। लाइक योना बदल गया। मैं भी लाइक योना कुछ हद तक वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर रियली लाइक मे भी वो वहां से परमेश्वर से माफी मांग रहा है और वो तैयार हो गया राइट जाने के लिए। मे भी उसका पूरी खुशी के साथ नहीं, लेकिन वो तैयार था। लेकिन परमेश्वर उसे करेक्ट करता, इवन लास्ट में भी परमेश्वर उस पर करेक्ट ही कर रहा था, उसको समझा रहा था। वो पेड़ के उदाहरण के द्वारा भी परमेश्वर उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तू जो सोच रहा है क्या वो सच है? राइट, वो सही है। हम जो सोचते हैं परमेश्वर के खिलाफ क्या वो सही है? राइट। आई थिंक रियली मुझे अच्छा लगा लाइक दूसरी चीज की परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता है। और मुझे ओके गॉड, जब आप मुझे करेक्ट करो, मुझे रियली उस समय नम्र बन के उसे अपनाना है। उस समय मुझे अपना घमंड, अपना स्वाभिमान या अपना आत्मनिर्भरता परमेश्वर के सामने नहीं दिखाना है। राइट, मुझे रियली परमेश्वर के करेक्शन को अपनाना है। अगर मैं रियली गलत हूँ तो गॉड मुझे करेक्ट करेगा और मुझे उस करेक्शन को नम्रता के साथ ग्रहण करना है। तो इतना याद रखो, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, क्योंकि वो हमें बुलाता है, वो चाहता है, हमारे लिए कॉलिंग है, योजना भी है, लेकिन हम उस करेक्शन, हमें उस बुलाहट में नहीं जीते तो फिर परमेश्वर के पास एक करेक्शन है, वो हमें करेक्ट करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज, परमेश्वर उसके प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसे मौका देता है। लेट्स योना का 3 अध्याय पहली पंक्ति। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा,
उठकर उस नगर के निनवे में जा, जो बात मैंने तुझे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। दूसरी बार भी हो गया, दूसरी बार परमेश्वर ने उसे मौका दिया। फिर बाय द वे, पहला सी, परमेश्वर हमें कॉलिंग, परमेश्वर के पास हमारे लिए कॉलिंग है, परमेश्वर हमें बुलाता है, हमारी लाइफ के लिए कॉलिंग है। दूसरा सी, अगर हम उसमें सही तरह से नहीं रहेंगे तो गॉड हमें करेक्ट करेगा, राइट। अगर हम उसकी कॉलिंग से दूर जाएंगे तो गॉड हमें करेक्ट करेगा। लेकिन तीसरा से मुझे रियली पसंद है, यदि करेक्ट करने के बाद यदि हम मन से परिवर्तन होते हैं, तीसरा थी, गॉड हमें मौका देता है, हमें दोबारा चांस देता है। थैंक गॉड हमारा परमेश्वर हमें नाराज होकर एक ही टाइम पे डिसिप्लिन नहीं करता। थैंक गॉड, एक एक डिसिप्लिन करता है लेकिन हमें रिजेक्ट नहीं कर देता। थैंक गॉड, गॉड के करेक्शन में हमारे लिए रिजेक्शन नहीं है। थैंक यू गॉड कि वो हमें रिजेक्ट नहीं करता, वो हमें अपनाता है, हमें वो दोबारा चांस देता है। गॉड रियली लाइक, यदि आप परमेश्वर से कभी भी दूर हो, परमेश्वर आपको दोबारा मौका देगा बदलने के लिए, परमेश्वर आपको दोबारा मौका देगा नम्र बनने के लिए, आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर हो, वही समय, जिस समय आपको यह एहसास होता है कि आप परमेश्वर से दूर हो, वही समय है परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप दोबारा परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको रियली करे, लाइक बोलते ना, दूसरा चांस देना चाहता है। परमेश्वर हमें रिजेक्ट नहीं कर देता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रिजेक्शन है, डिसिप्लिन का मतलब रिजेक्शन कभी नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि दोबारा तो हमें सुधारने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, और करेक्शन से वो हमें सुधारना चाहता है, और फिर जो व्यक्ति सुधर गया उसे दोबारा मौका देता है। थैंक गॉड हमारे पास दोबारा मौका है, वरना कोई भी व्यक्ति इस धरती पर परमेश्वर की सेवकाई के योग्य नहीं होता। एक गलती में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। थैंक गॉड कि परमेश्वर दोबारा हमारे पास आता है, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, वो बार बार हमें मौका देता रहेगा। हमें अलग एक और चांस देने वाला परमेश्वर है, वो और एक बार हमें चांस देगा। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के मौके को खो मत, सेवा करने का मौका खो मत। आई थिंक रियल लाइक दाऊद ने बत्सिबा के साथ गलती किया, लेकिन उसने दोबारा परमेश्वर के पास आया, उसे दोबारा मौका मिला। अब्राहम ने भी गलती किया, लेकिन फिर से उसे मौका मिला। लाइक इवन बाइबल में कितने भी विश्वास का हीरो देखो, सभी ने गलती किया, और गलती करने के बाद उन्हें दोबारा मौका मिला। सुलेमान ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन दोबारा उसे मौका मिला। बुढ़ापे में दोबारा उसे मौका मिला। परमेश्वर ने बाद में वो भी बाइबल लिखता है, राइट। इवन हम में से कई सारे लोग गलतियां करते हैं, कई सारे लोग गलती करते हैं, परमेश्वर दोबारा मौका देते हैं। कई सारे लोग तो विश्वास करना छोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर दोबारा मौका देते हैं। कई सारे लोग परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के लिए से प्रेम करना छोड़ देते हैं, अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं, परमेश्वर दोबारा मौका देता है। खोए हुए पुत्र की कहानी में पिता ने बेटे को वापस दोबारा मौका, वो दूसरा बेटा था जो दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं था, उसे पसंद नहीं था। योना भी इस कहानी में दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं है निनवे के लोगों के लिए, राइट। लेकिन परमेश्वर दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है, दोबारा हमारे पास आता है। थैंक गॉड आप हमें और चांस देते हो। इवन हमें चाहिए, हमें रूथ विधवा हो गई थी, लेकिन उसे दोबारा मौका मिला परमेश्वर के सामने, राइट। रूथ को दोबारा मौका मिला अपना परिवार बनाने का। उसने अपने पति को खो दिया। नाओमी को दोबारा मौका मिला अपने देश जाके, परमेश्वर ने दोबारा उन पर तरस खाया, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है, मैं रियली लाइक गॉड हमें मौका देता है। थैंक गॉड कि वो हमें मौका देता है, राइट, हमें वो चांस देता है। रियली स्वर्ग में जाके ये सारे चांस नहीं मिलने वाले, जो इस धरती पर जो हमें मौके मिलते हैं, ये मौके हमें स्वर्ग में नहीं मिलने वाले हैं। हमें रियली अपने इन चीजों के लिए विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, राइट। आई थिंक लाइक हमें अपने मौकों का सही फायदा उठाना चाहिए, राइट। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, थैंक गॉड कि वो हमें दोबारा मौका देता है। लास्ट में 11वीं पंक्ति के लास्ट में वो कहता है, ओके, मैं उस पर तरस न खाऊं, लाइक कंपैशन। परमेश्वर दयालु है, दया दिखाने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है। थैंक गॉड कि परमेश्वर ने तरस, इवन देखो लाइक रूथ पर परमेश्वर ने दया दिखाई, तरस खाया, राइट। जब वो खेत पे काम करने गई थी, परमेश्वर ने उस पर, बोआज ने उस पर तरस खाया, राइट। इवन कई सारे लोग ऐसे, बाइबल में एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास पुकारते हुए आया, और उसे यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, राइट। इवन एक माँ का एक ही बेटा था। बाइबल में एक मत्ती की किताब में एक कहानी है, एक माँ का एक ही बेटा था, और वो भी मर चुका था, और वो विधवा थी, उसके फैमिली में कोई भी नहीं था, और उसके लाश को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए, और रास्ते में यीशु मसीह उनको दिखाई दिया, और यीशु मसीह को उस स्त्री के बारे में सब कुछ बताया, और यीशु मसीह को स्त्री को देखकर उसको तरस आया, राइट। यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो हम पर तरस खाता है। थैंक गॉड कि कोई इंसान हम पर तरस नहीं खाता। हमारे कामों को देखकर जज कर ले से कि पत्थर से मार देना, या तो वो पापी स्त्री को लोगों ने सोचा इसे पत्थर से मार देना चाहिए, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। कोई तरस खाता, बुराई करने वाले लोगों पर तरस नहीं खाते, बुरे लोगों पर कोई तरस नहीं खाता। थैंक गॉड यीशु मसीह तरस करता है, राइट।
और वो ऊपर दया दिखाता। तीसरा लाइक कंपैशन। ये 4 सी मुझे रियली इस योना की किताब में अच्छा लगा। पहला, परमेश्वर हमें बुलाता है, हमारे लिए एक कॉलिंग है, राइट, और उस बुलाहट में हम जीवन जीते। दूसरा, वो करेक्ट करता, अगर उसमें हम सही तरह से नहीं तो वो हमें करेक्ट करेगा, राइट, वो हम पर रियली करेक्ट करेगा। और उसके करेक्शन के समय में मैं नम्रता रहना चाहता हूँ, मैं घमंडी नहीं रहना चाहता। तीसरी चीज, अगर वो हमें करेक्ट करता है, राइट, तो फिर वो हमें दोबारा मौका देता है। जब कोई व्यक्ति बदल जाता है तो दोबारा मौका देता है। और लास्ट में वो कंपैशन दिखाता है, वो दया दिखाता है, राइट, वो दयालु परमेश्वर है। इसका परमेश्वर बोलता है क्या मैं उन पर दया ना दिखाऊं। थैंक गॉड, परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो दया करने वाला परमेश्वर है। रियली लाइक गॉड आप सभी को आशीष दे। आज के शाम की सभा में हमेशा याद रखो कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है और उस योजना में हमें जीना है और उस योजना में हमें चलना है। अगर हम उससे दूर भागे परमेश्वर से, गॉड करेक्ट करेगा। यदि करेक्ट करेगा तो याद रखो दोबारा चांस भी देगा, लेकिन वो हम पर तरस खा के, राइट, हम पर तरस खाने वाला, हम पर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। थैंक यू परमेश्वर आज के शाम की सभा के लिए। थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद, आप हमें बुलाते हो, आप हमें करेक्ट करते हो, आप हमें चांस देते हो और उसके बाद आप कंपैशन दिखाते हो। थैंक यू सो मच पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।